हेलो फ्रेंड एक कॉमन सा क्वेश्चन हर एक अभ्यर्थी के मन में आता है कि निबंध के खंड में किसी को 45 नंबर मिल गया, किसी को 30 ही नंबर क्यों मिला, किसी को 20 ही नंबर से संतुष्ट क्यों होना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिनको आधार मान करके कोई भी एग्जामिनर मार्क्स को अवॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो फ्रेंड हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में उन्हीं पैरामीटर्स, उन्हीं घटकों के बारे में जानेंगे काफ़ी विस्तार से, जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी भी भाषा में निबंध लिख रहे हैं। फ्रेंड यदि आप ऐसा जानते, पहले से ही जान करके रखते हैं कि मुझे इन पैरामीटर्स का ध्यान रख करके निबंध लेखन करना है, तब आप अलर्ट रहेंगे और अलर्टनेस की स्थिति में आप उन सभी पैरामीटर्स को काफ़ी मजबूती से उसको पकड़े हुए आप निबंध को लिखेंगे और इस तरह से आप इस सेक्शन में, इस खंड में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर पाने में सफल होंगे। तो फ्रेंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पैरामीटर दैट यू शुड फॉलो व्हाइल राइटिंग एन एसे, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश और इन हिंदी। ओके, पहला जो पैरामीटर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पैरामीटर है वह है आपकी हैंड राइटिंग। ठीक है फ्रेंड, ये जो हैंड राइटिंग है यही फर्स्ट इम्प्रेशन देता है एग्जामिनर के समक्ष में, यह सबसे पहला इम्प्रेशन डालता है और एग्जामिनर को मजबूर करता है कि वो आपके एसे को अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग गंदी रहेगी तब ऐसी स्थिति में उनको एवर्जन होगा, उनको दुराव होगा, वो आपको एवरेज मार्क्स दे करके आपके कॉपी को साइड कर देंगे। तो फ्रेंड आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो काफ़ी स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए और गोल गोल सुंदर तरीके से आप अपने हैंड राइटिंग में निबंध को लिखें। ठीक है फ्रेंड, आपकी जो लेटर्स होने चाहिए, आपका जो अक्षर होना चाहिए वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरह से दृष्टिगोचर ही ना हो, अच्छी तरह से वो पढ़े जा सकने लायक ही ना हो, तब ऑब्वियसली एवर्जन पैदा होगा और इस तरह से आप एवरेज मार्क्स लाने के लायक हो रहेंगे इस खंड में। ठीक है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो बात है, कई सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछते हैं कि सर इंग्लिश में यदि मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो क्या कर्सिव राइटिंग में लिखना ठीक है या नहीं है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि ओ ए के ए जैसा दिखता है या ए ओ जैसा दिखता है, ऐसा है सो वो आर के जैसा दिखने लगता है और जो चीज़ वहाँ पर पढ़े जाना चाहिए वो चीज़ वहाँ पर पढ़ा ही नहीं जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यह रिस्की होता है। लेकिन फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो भी आपका हैंड राइटिंग है, जिस भी हैंड राइटिंग को लेकर के आप बचपन से चल रहे हैं, उस हैंड राइटिंग को तो आप बदल नहीं सकते हैं, हैबिट्स डाई हार्ड। ठीक है, इसलिए आप तो अपना हैंड राइटिंग को तो चेंज नहीं कर सकते और ना ही चेंज आपको करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू राइट एवरीथिंग एज क्लियरली एज पॉसिबल। ठीक है, जितना आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हो उतना आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। ओके, बस आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पैरामीटर में अच्छा कर सकते हैं और सबसे पहला इम्प्रेशन एग्जामिनर पर आप डाल सकते हैं, ताकि आप जो भी लिखे हैं उसको पढ़ने के लिए अगले को मजबूर कर सके। तो फ्रेंड ये हुआ सबसे पहला पैरामीटर। और दूसरा जो पैरामीटर है वह है ग्रामर। ठीक है फ्रेंड, चाहे आप हिंदी ग्रामर की बात करें चाहे अंग्रेजी ग्रामर की बात करें, तो ऑब्वियसली आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस का ही यूज़ करना है, वो वर्तनी त्रुटि से रहित हो, वह स्पेलिंग एरर से रहित हो, अच्छा रहेगा। आपको ह्रस्व ई और दीर्घ ई में डिफरेंस जानना है, ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको ह्रस्व ई लगाना है, कहाँ पर आपको दीर्घ ई लगाना है, कहाँ पर आपको ह्रस्व ऊ लगाना है, कहाँ पर आपको दीर्घ ई लगाना है। ठीक है, और वही बात आपके इंग्लिश के लिए भी है। ओके, दूसरा क्या है, पंक्चुएशन एरर्स। जहाँ कॉमा लगना चाहिए कॉमा लगाइए, जहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए वहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए, पूर्ण विराम लगाइए, सेमी कॉलन लगाइए। इस तरह से अगर आप करते हैं
तब आपको एक अच्छा कैंडिडेट समझा जाएगा और इस तरह से आपको इस पैरामीटर में अच्छा अंक मिल सकता है। ठीक है, इसलिए जो भी लिखे वो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, जो तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है आपका थॉट प्रोसेस। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस फ्रेंड, यही जो थॉट प्रोसेस है यही सबसे ज़्यादा अंक अर्जित करने वाला यह पार्ट होता है, यह पैरामीटर होता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो भी शीर्षक दिया गया है निबंध लिखने के लिए, क्या उस निबंध के शीर्षक पर आपका पूरा का पूरा विषय वस्तु है कि नहीं, क्या उसी शीर्षक को पूरी तरह से स्ट्रेंथन कर रहा है आपका इंट्रोडक्शन की नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखा गया है आपका ऐसे या नहीं लिखा गया है, ये आपके थॉट प्रोसेस में ही आता है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड इस जो पैरामीटर को आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कभी भी आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आपका जो थीम है, वो कभी भी आपके शीर्षक से भटकना नहीं चाहिए। आपको हमेशा थॉट प्रोसेस को काफ़ी हेल्दी रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है। आपको भूमिका ज़रूर देना है, आपको विषय विस्तार उसमें देने हैं, इसके बाद कंक्लूजन भी देने हैं। हालांकि जो विषय विस्तार की जहाँ तक बात है, बॉडी है निबंध का, उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकता उसमें जिस तरह का शीर्षक रहेगा उस तरह से उसमें मॉडिफिकेशन भी आ सकता है। इसलिए फ्रेंड, जो भी मॉडिफिकेशन है उसको आपको ध्यान में रख करके थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ओके, और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको हम लोग कहते हैं तथ्य और आंकड़े। फ्रेंड, चाहे वो कन्वेंशनल टॉपिक हो, चाहे आपका करंट टॉपिक पर ऐसे क्यों ना लिखा गया हो, बहुत यह कोशिश यह करना है कि आपको सिर्फ शब्द ही नहीं लिखना है, आपको उसमें तथ्य और आंकड़े देने ही होंगे। और आप भले ही बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल कर लिए, काफ़ी साहित्यिक तरीके से लिख दिए उसको, कोटेशन भी आपने भर दिया, लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स यदि उसमें नहीं रहता है तब आपको इस सब पैरामीटर पर अंक नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इस पैरामीटर पर आपको काम करने हैं। जो भी ऐसे आप लिख रहे हैं उसमें फैक्ट्स और फिगर्स ज़रूर दें। पुरानी किताबें काम नहीं आने वाली है। जो 6 महीना 7 महीना 1 साल पहले जो भी निबंध लिखे गए हैं उनके डेटा, फैक्ट्स एंड डेटा बदल जाते हैं। आप उनसे शब्द ले सकते हैं, उनकी कॉपी कर सकते हैं बहुत हद तक, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको प्रेजेंट वाला ही देना है, करंट वाला ही देना है। इस कारण से फ्रेंड, जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स का समावेश जरूर करें। ओके, तो फ्रेंड, इस तरह से ये जो 4 जो मैंने पैरामीटर्स बताया है, इन 4 पैरामीटर्स पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करना है। हाँ, एक और भी आपका पैरामीटर है और वो है आपकी शब्द सीमा, वर्ड लिमिट। ठीक है, 500 शब्दों में आपको लिखना है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप निबंध लिख रहे हैं, जिस भी रजिस्टर में आप निबंध लिख रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है कि एक लाइन में उसका लंबाई चौड़ाई ध्यान में रख लेना है कि एक लाइन में आप कितने शब्द को लिखते हैं। ठीक है, और उसी को ही आपको ध्यान में रख करके यह जान लेना है कि आपका ऐसे जो है वो कितने पेजेस में ख़त्म होते हैं। ठीक है, और यही ज्ञान आपको, यही एक्सपीरियंस आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में फॉलो करना है। एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर बुकलेट के अनुसार उत्तर जो पुस्तिका आपको मिलेगी, उस उत्तर पुस्तिका की जो चौड़ाई होती है तो लगभग ऑब्वियसली एक जो स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है रजिस्टर का, वही स्टैंडर्ड साइज़ को मान करके आपको ध्यान में रखना है कि एक लाइन में आपको कितने शब्द को हटाना है। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन में आप 8 शब्दों को लिखते हैं, तो उसी के आधार पे आपको अंदाज़ लगा लेना है कि हमारा जो शब्द सीमा है वह 500 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ओके, जहाँ तक शब्द सीमा की बात है तब आप 20 शब्द कम या 20 शब्द आप ज़्यादा लेकर के चल सकते हैं। इसमें आप
जो ऐसे के जो मार्क्स है आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड जो भी लिखिए वो काफ़ी रॉबस्ट होना चाहिए, ओके, और काफ़ी स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस उसमें अच्छी तरह से झलकना चाहिए, आपका जो निबंध है वह फैक्ट्स एंड फिगर्स से परिपूर्ण हो। तो ऐसी स्थिति में आपको डेफिनेटली इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड आशा करते हैं आप इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके ऐसे खंड में आप अभ्यास करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में, जहां पर आपको अन्य तरह की जानकारियाँ इसी सेक्शन से रिलेटेड या आपको अनुवाद सेक्शन से रिलेटेड मिलती रहेंगी। फ्रेंड यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप हमारे मोबाइल ऐप से ज़रूर जुड़िए, आनंदम ट्यूटोरियल्स के नाम से। और आपको दोनों ही तरह के प्लेटफॉर्म मिलेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन तो आपको मिलेगा ही, हर दिन आपको असाइनमेंट मिल रहा है, हर दिन आपकी कॉपी की इवैल्यूएशन हो रही है। और यदि आप लैपटॉप में देखना चाहते हैं, आप लैपटॉप से अनुवाद अभ्यास या दिए गए निबंध को देखना चाहते हैं, ठीक है, तब आप हमारे वेबसाइट पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं उसी फी में। आप दोनों ही जगहों पे आप अपने कंटेंट को देख सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल्स को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, ज़रूर जुड़े, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए गए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।